हाय बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं से आयु मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। और इसमें जो है प्रश्नावली 3.1 3.2 वो हम लोग देखेंगे और इसमें जो है थोड़ा सा हम इसका बेसिक भी देखेंगे सबसे पहले कि आयु क्या होता है। ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये आयु किसको कहेंगे, जैसे नाम से ही स्पष्ट है मैट्रिक्स। तो बेटा आप लोगों ने हॉलीवुड की फिल्म देखी होगी मैट्रिक्स, है ना। तो उसमें जैसे मशीनों का जाल होता है, तो उसी तरीके से मैट्रिक्स जो है वो अवयवों का जाल होता है। ठीक है। अवयव कैसे होते हैं, सुपरिभाषित अवयव होते हैं। ठीक है। उसको हम जो है वो आयु कहते हैं। तो मैं एक आयु की यहाँ पर जो है कल्पना करता हूँ, संरचना करता हूँ। तो इसको लिखेंगे कैसा, इस तरीके के ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। 3 ब्रैकेट में इसको आप जो है शो कर सकते हैं। एक तो पहला ब्रैकेट इस तरीके का, ठीक। दूसरा ब्रैकेट आप जो है वो ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तीसरा जो है वो दोहरी लाइन से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लिखे अवयव जो है वो, है ना, सभी सुपरिभाषित होंगे इस तरीके से। तो मैट्रिक्स जो है यहाँ पर जो है हम लोग शो करते हैं इसको, देखो। तो इसमें जो है अवयव जो रहेंगे ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है। अब ये क्या होता है यहाँ पर देखो, तो ये जो है इसमें 3 पंक्तियाँ हैं इस तरीके से। कितनी पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ हैं। तो बेटा आयु की जो डेफिनेशन है, परिभाषा, तो परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम परिभाषा की तरफ चल के देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है। तो आयु जो है वो क्या होता है, मैट्रिक्स फलनों व संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास को आयु या मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो देखो यहाँ पर फलनों व संख्याओं का, तो ठीक है, ये जो है संख्याएं भी हो सकती है या कोई फंक्शंस हो सकते हैं। आयताकार, तो कैसी होंगे बेटा, ये आयताकार क्रम में एक विन्यास बना होगा इन संख्याओं का। ठीक है। तो इसमें जो है A11 का मतलब होगा यहाँ पर पहली पंक्ति का, ठीक है, और पहली कॉलम का पहला अवयव। A11 को हम क्या कहेंगे, पहली पंक्ति और पहला कॉलम। देखो ये 3 इसमें जो है वो पंक्तियाँ है और 3 इसमें जो है वो क्या है, कॉलम है। ठीक है। तो पंक्तियों और कॉलमों की संख्या आयु की कोटि कहलाती है। तो कोटि हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। तो पंक्तियाँ देख लेते पहले कितनी है, 1 2 3। तो सबसे पहले आप जो लिखोगे पंक्तियों को लिखोगे। ठीक है। गुणा क्रॉस लगा देंगे यहाँ पर। अब जो है इसमें स्तंभों को, कॉलम को गिनेंगे। तो 1 2 3। तो मान लेते हैं यहाँ पर कॉलम जो है वो n है। तो रियल में तो इसकी जो कोटि जो आएगी बेटा वो क्या आएगी, 3/3 की आएगी इस तरीके से। लेकिन मैंने अभी यहाँ पर, ठीक है, m क्रॉस n लिखा हुआ हूँ यहाँ पर ऐसा करके। तो अब A11 कौन है, तो A11 जो होगा वो क्या होगा, पहली पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव। ये पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव, पहली पंक्ति तीसरे कॉलम का अवयव, दूसरी पंक्ति, ठीक है, ये पंक्ति दूसरी शुरू हो गई है, तो दूसरी पंक्ति पहली कॉलम का अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरी कॉलम का अवयव, दूसरी पंक्ति, ठीक है, तीसरी कॉलम का अवयव, इस तरीके से। तो पहले जो यहाँ पर पद रहेगा बेटा वो जो है किसको दिखाएगा, पंक्ति की संख्या को बताएगा, और दूसरा जो है वो कॉलम की संख्या को बताएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे इसकी परिभाषा वगैरह। अब इसमें जो है बेटा जोड़ने का जो नियम आता है, ठीक है, तो वो नियम हम जो है, तो जोड़ने का जो नियम आएगा बेटा यहाँ पर क्या आएगा, योग का नियम।
ठीक है, योग नियम और अंतर नियम। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा भेजा फ्राई नहीं करना चाहता क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो पढ़ लेते हैं इसको। और अंतर नियम, ठीक है, तो इसमें योग नियम और अंतर नियम कैसा आएगा, तो दो आयुओं का योग। ठीक है, सपोज हम दो आयु ले लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ ले लूँ 4 3 2 1, एक आयु है। और दूसरा ले लेता हूँ बेटा बी, इस तरीके से 1 3 0 4, इस तरीके से। अब जो योग नियम है, तो योग के लिए हमेशा याद रखना है क्या, अवयव से अवयव को जोड़ा जाएगा। ठीक है, अवयव कैसा होना चाहिए, संबंध होना चाहिए अवयव में, यानी पहले आयु का 1 अवयव दूसरे आयु के 1 अवयव से ही जुड़ेगा। इसी तरीके से दूसरा, जैसे ये वाला A12, तो A12 से A12 जुड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा A21, तो इसका A21 से A21 को जोड़ा जाएगा। और A22 है तो इसका भी A22 से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये 2/2 के आयु हमने यहाँ पर बनाए हैं, 2/2 और 3/3, इस तरीके से। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 4 + 1, तो ये आ गया 4 + 1। ठीक है, बाद में मैं इसको डायरेक्ट 5 लिखूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए। दूसरा आ जाएगा 2 + 0, 2 का 0 में योग कर देंगे, 3 का 3 में, तो 3 + 3। ठीक है, और यहाँ 1 + 4, इस तरीके से। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 4 और 1 5, 3 और 3 6, 2 का 2, 4 और 1 5, ऐसा करके ये इसका आ गया बेटा क्या, योग। ठीक है, अब इसी तरीके से अंतर, हम इनमें अंतर ज्ञात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल यही वाला लेकर A - B, तो अंतर का नियम क्या है बेटा, अंतर का नियम भी यही रहेगा कि हम क्या करेंगे, संबंधित अवयव से संबंधित अवयव को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 4 - 1, ठीक है, 2 - 0, 3 - 3, ये आ जाएगा 3 - 3, 1 - 4, ऐसा करके। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, 4 में से 1 गया 3। ये रहेगा बेटा इसका अंतर, इस तरीके से। ठीक है, और रहा अब इसका गुणा, तो वो नेक्स्ट प्रश्नावली में जब गुणा आएगा तो गुणा हम उसके पहले इसको स्टार्ट करेंगे। तो बेटा हमने अब शुरू किया है प्रश्नावली 3.1, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हूँ। और इस क्वेश्चन में हमको, इस प्रश्न के आधार पर आयु से संबंधित 3 क्वेश्चन के आंसर हमको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो पहला है आयु की कोटि। ठीक है, तो कोटि कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पंक्तियों की संख्या गिन लो, तो कितनी होती है, 1 2 3, तो पहले लिखेंगे पंक्तियों के लिए पहला आंकड़ा। फिर कॉलमों की संख्या गिन लेते, 1 2 3 4, और गुणा करके लिख देंगे यहाँ 4, इस तरीके से। तो आयु की कोटि बन गई बेटा कितनी, ये 3/4 का है। अब अवयव की संख्या, तो कोटि के अवयव की संख्या, कोटि में जो पद है उनका गुणा कर दो आप, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसमें अवयव कितने हैं, 12 है, 1 2 3 4, और 4 × 3 = 12। और अब जो है इन अवयवों के मान निकालने इसमें से हमको, तो A13, तो A13 किसके बराबर होगा, यहाँ पर देखो A13 यानी 1 क्या है, पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम का पद, ये पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम का पद, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 19 आ जाएगा, इस तरीके से। दूसरा A21, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो बेटा यह है दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तो कितना आ जाएगा यहाँ 35, इस तरीके से। फिर A33, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, ठीक है, ये तीसरी पंक्ति है और ये तीसरा कॉलम, तो क्या आ जाएगा यहाँ -5, इस तरीके से। फिर उसके बाद में A24 यानी कितना, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, तो ये बेटा है दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम ये वाला है,
तो क्या आ जाएगा 12 इस तरीके से, और लास्ट आ जाएगा 8 2 3। ठीक है, दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है, और तीसरा कॉलम, तो ये बेटा तीसरा कॉलम है, तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा इस तरीके से। ये आपका पहला क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है, यदि किसी आयु में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी? ठीक है, तो बेटा एक सिंपल सी बात है कि अगर हमको इस प्रकार का प्रश्न आया और किसी आयु में हमको यहाँ अवयव की संख्या बता रहा है, तो 24 कितने हैं इसमें अवयव है। ठीक है, तो आप सीधा 24 के गुणनखंड बना लो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर कि यदि इसमें 13 अवयव है तो 13 के जो है वो गुणनखंड नहीं आती, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका एक ही गुणनखंड है, 1 है ना, तो 13 गुणा 1 और 1 गुणा 13। अभाज्य संख्या हो तो फिर उसका गुणनखंड जो होता है वो एक ही होता है। तो बहुत सरल है, यहाँ पर देखो, तो हम क्या करते हैं, इसमें 24 अवयव है, तो 24 से हमको ऐसे क्रमित युग्म प्राप्त करते हैं जिनका गुणनफल 24 आ जाए। तो पहला क्या हो सकता है बेटा, 24 गुणा 1 इस तरीके से। ठीक है, 24 गुणा 1 यानी, तो जो कोटि हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं m गुणा n। m क्या होती है, पंक्ति, और n क्या होती है, कॉलम। तो क्या होगा इसमें 24 पंक्ति पहली कॉलम में, ऐसा करके। फिर क्या लिखा जा सकता है, 1 गुणा 24, ये भी लिखा जा सकता है, यानी पहली पंक्ति और कॉलम कितने 24। ठीक है, यानी एक पंक्ति में हम 24 अवयव लिख सकते हैं इस तरीके से, कहाँ तक, 24 तक, ऐसा करके। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो फिर आ जाएगा क्या, 12 दूना 24 यहाँ पर। फिर दूसरा क्या लेंगे हम इसमें, 3 8 24, ऐसा करके। फिर क्या ले सकते हैं इसमें, 4 6 24, ऐसा करके। फिर 6 चौक 24, ऐसा करके ले सकते हैं। फिर यहाँ लिख सकते बेटा क्या, इसको पलटा देते। ठीक है, 8 गुणा 3, 8 3 24 इस तरीके से। फिर 12 गुणा 2, 12 दूनी 24 इस तरीके से। ठीक है, और 24 गुणा 1 और 1 गुणा 24 तो हमने ले लिया पहले से। इस तरीके से इसकी इतनी कोटियाँ हमको प्राप्त हो सकती है, ऐसा करके। अब बात करते हैं हम 13 पर। किसी आयु में 13 अवयव है। ठीक है, तो बेटा 13 के लिए जो गुणनखंड बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका एक ही गुणनखंड होता है 1। 13 गुणा 1 पहला क्रमित युग्म इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा क्रमित युग्म बन जाएगा बेटा 1 गुणा 13। ठीक है, इसमें 13 क्या बन सकती है, पंक्तियाँ बन सकती है, 13 पंक्तियाँ। ठीक है, और कॉलम कितने बन सकते हैं, 1। इसी तरीके से फिर यहाँ पर 1 पंक्ति और 13 कॉलम बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, यदि किसी आयु में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? बिल्कुल बेटा पहले वाला जो क्वेश्चन किया था हमने वैसे इसको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 18 के ऐसे गुणनखंड हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, कि जिनका गुणनफल 18 और उनका जो गुणनफल 18 होता भी है। तो 18 के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 1 गुणा 18। ठीक है, और 18 गुणा 1 सबसे पहले। ठीक है, ये पहला। इसके बाद में जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, 2 9 18 ऐसा करके, और 9 गुणा 2 इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 6 3 18 होता है और 3 6 18 होता है इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में और क्या बन सकता है, यहाँ पर देखो 2 9 18, 9 दूनी 18, 6 3 18, 3 6 18, 18 एकम 18 इस तरीके से। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है अवयवों की संख्या
दूसरे लाइन में बोलता है यदि इसमें अवयव 5 हो तो बेटा 5 के लिए देखो ये अभाज्य संख्या है, क्या क्रमित युग्म बनेगा, 5 गुणा 1 और 1 गुणा 5 इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसकी संभव कोटियाँ है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एक 2 गुणा 2 आयु ए बराबर से आयु में ए आई जे, ठीक है, आई यानी यहाँ पर आईवी पंक्ति और जे व कॉलम की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, जिसमें हमने लिया है ए आई जे, ठीक है, आई प्लस जे का फुल स्क्वायर और अपॉन में 2, और आयु बनाना है हमको 2/2 का, ठीक है। तो बेटा 2/2 का आयु क्या होता है, यहाँ पर देखो 2/2 का आयु क्या होता है, ये हो जाएगा यहाँ A11, A12, A21, A22 ये होता है, ठीक है। तो पहला अवयव इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं इस तरीके से। पहला अवयव हम अगर लेने जा रहे हैं A11, तो बेटा इसमें हम जाएंगे यहाँ पर देखो A11 अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, I का मान हो जाएगा 1 और J का मान हो जाएगा फिर से 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और अपॉन में 2, 1 1 2 का स्क्वायर यानी 4 और अपॉन में 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आ गया 2, इसके जगह 1 आ जाएगा बेटा। अब A12 यहाँ A12 निकाल लेते इसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो 1 और J का मान हो जाएगा 2, उसका हो जाएगा स्क्वायर और बटे 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का वर्ग होता है 9 और बटे 2 इस तरीके से, ठीक है। अगला अवयव लेते A21, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखो I के जगह कितना आ जाएगा 2 और J के जगह आ गया 1 का स्क्वायर और अपॉन में 2, ठीक है। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और बटा 2, ठीक है। और आखिरी जो अवयव वो आ जाएगा हमारे पास A22 इस तरीके से। तो I यानी 2, J यानी 2 का स्क्वायर और अपॉन में 2, ठीक है। 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बटे 2 और कितना आ गया 8, और ये जो मान है वो आप समीकरण 1 में रख सकते हैं 1 से ऐसा करके, ठीक है। तो ये बन जाएगा A = क्या क्या बनेगा यहाँ पर देखो, पहला अवयव आ जाएगा 2 A11, उसके बाद क्या है A12 यानी यहाँ आ जाएगा 9/2 इस तरीके से। A21 कितना आ जाएगा फिर से 9/2 आ जाएगा और A22 आ जाएगा कितना 8, ऐसा करके ये आपका आंसर होगा। तो बेटा अब हमने क्वेश्चन लिया है सेकंड और थर्ड, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, और 2/2 की आयु हमको बनाना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पहले जो है एक आयु हम यहाँ मान के चलते A = और यहाँ हो जाएगा A11, A12, A21, A23, 22 इस तरीके से ये आयु का फॉर्मेट ले लिया हमने। अब जो है यहाँ पर मान निकालते पहले A11 के लिए। तो A11 के लिए बेटा आ जाएगा यहाँ पर क्या फॉर्मेट में मान रख देंगे, I का मान जो रहेगा वो कितना रहेगा यहाँ 1 रहेगा और J का मान भी कितना रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। इससे आप समझ जाओगे अच्छे तरीके से। तो A11 निकलेगा बेटा हमारे पास 1/1, तो ये आ गया 1, ठीक है। A12, ठीक है, I का मान 1 और J का मान 2 इस तरीके से। फिर A21, तो I का मान जो है वो कितना रहेगा हमारे पास में अब 2 रहेगा और नीचे आ जाएगा 1 ऐसा करके। फिर तीसरा क्या आ गया A22, तो A22 में हम मान रख लेते हैं यहाँ पर देखो, तो I का मान भी 2 और J का मान भी 2, तो यहाँ आ जाएगा 1 और इससे जो है हम मान रख लेते हैं यहाँ समीकरण 1 से। तो ये आ जाएगा A = आप लिख सकते हैं यहाँ A11 कितना है 1 है, A12 कितना आ जाएगा यहाँ 1/2, A21 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और A22 आ जाएगा 1 इस तरीके से। ये सॉल्व हो गया यहाँ पर। इसी तरीके बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इसके इसी तरह से, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट इसमें हम क्या निकाल लेंगे सबसे पहले A11, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 + 2 × 1 का स्क्वायर और अपॉन में 2, 2 1 = 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन में 2। फिर आ जाएगा A12, तो यहाँ आ गया बेटा 1, ठीक है, I के जगह +2, 2 इसके अंदर पहले से और J के जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर और अपॉन में आ गया 2, 2 2 ज़ा 4 और एक 5 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर है 25 अपॉन में 2 आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा A21 इस तरीके से। तो यहाँ I का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2, ठीक है, 2 पहले से है और J के जगह आ जाएगा बेटा 1 और इसका आ गया स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और अपॉन में 2 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा A22 को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ I की जगह 2, ठीक है, 2 पहले से है, J के जगह भी 2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा स्क्वायर और बटे आ जाएगा 2। 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4 और 2 6 का वर्ग 36 और 36 बटा 2 आ जाएगा बेटा 18। और आपका जो है वो आयु यहाँ बन जाएगा इस तरीके से, क्या तो यहाँ कितना आ गया 9 बटा 2 इस तरीके से। फिर A12 कितना आ जाएगा 25 बटा 2 आ जाएगा। फिर A21 16 बटे 2 है यानी बेटा 8 हो जाएगा इसका। तो यहाँ आ जाएगा कितना 8 और A22 आ जाएगा यहाँ कितना 18। ऐसा करके ये आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। तो बेटा हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। एक 3/4 का एक आयु की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया है AIJ इज इक्वल टू IJ यानी IV पंक्ति J व कॉलम 1/2 इन मोड -3I + J, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ मोड में ये वैल्यू दी है। तो मोड का रूल आपको पता है कि अगर इसमें वैल्यू माइनस आती है तो बाहर निकालने पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जैसे इसमें जो अवयव है मान लेते कितना आ गया -2 आ गया इस तरीके से। तो हम इसको क्या लिखते हैं +2 क्यों लिखते हैं क्योंकि मॉड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है रूट -2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का रूट जो है वो 2 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले अब देखो यहाँ पर क्या दिया है बेटा 3/4 यानी 3 पंक्ति है इसमें। कितनी पंक्ति है बेटा 3 पंक्ति है इस तरीके से। अगर इसमें 3 पंक्ति है आयु सपोज हम ए भी लेके चल सकते हैं। तो 3 पंक्ति में क्या क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर A11 A12 A13 और कॉलम कितनी है 4। तो आपको चौथा अवयव भी यहाँ लिखना पड़ेगा A14 इस तरीके से, ठीक है। फिर A21 A23 A23 और A24 इस तरीके से, ठीक है। फिर अगला A31 A32 A33 और A34 इस तरीके से A14, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको इससे लाना है। तो ये सारे अवयव बेटा हमको जो है वो इससे निकालना पड़ेगा। तो पहला अवयव हम ले लेते हैं यहाँ A11, ठीक है, 1/2 मोड में लिखेंगे -3 और I, ठीक है। तो I हो जाएगा 1 × 1 प्लस J भी हो जाएगा 1 और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से। तो क्या बन रहा है बच्चे -3 और +1 कितना -2 बाहर निकाला तो कितना आ जाएगा 2 और बटे 2 है तो कितना आ गया 1 इस तरीके से, ठीक है। दूसरा आ गया क्या A12 1/2 -3 × 1 और J के जगह आ जाएगा 2 1/2 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं -3 + 2, ठीक है। क्या बना -1 और बाहर निकालेंगे बच्चे इसको तो ये हो जाएगा 1/2 क्योंकि -1 मोड के बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है A13 तो यहाँ लिखेंगे 1/2 -3 जो कि पहले से चला आ रहा है। इसमें I की वैल्यू हो जाएगा 1 और 2 के जगह आ जाएगा यहाँ 3। हल करते इसको 2 कितना आ जाएगा -3 और +3 कितना 0। तो टोटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और A14 ये वाला अवयव तो ये हो गया 1/2 -3 × 1, ठीक है। I का मान 1 है और J का मान आ जाएगा बेटा यहाँ 4 इस तरीके से। तो ये आ गया 1/2 -3 और +4 तो ये हो गया 1। तो 1 का 1 ही आएगा और बटे हो जाएगा 2 इस तरीके से, ठीक है पहला। अब जो है दूसरी रो की तरफ चलते हैं, दूसरी पंक्ति की तरफ चलते हैं। तो ये हो रहा है हमारे पास A21, ठीक है। तो A21 क्या निकल जाएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है, -3
और आई की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है, प्लस जे की वैल्यू जो है वो 1 है। हल कर लेते इसको, कितना हो जाएगा ये -6 + 1 तो -5, बाहर आके क्या हो जाएगा +5 और बटे हो जाएगा 2, इस तरीके से। ठीक है, अगला जो है वो क्या आ जाएगा A22 बना लेंगे यहाँ, ये 1/2 -3 × 2 और प्लस भी आ जाएगा बेटा 2, इस तरीके से। ठीक है, ये मोड में ले लेता हूँ, मैंने ब्रैकेट बना दिया हूँ। हाँ, -3 दूना 6 तो ये आ गया बेटा -6 और प्लस आ जाएगा 2। ठीक है, कितना बचा -4, बाहर निकाला तो +4 बटे 2, 2 दूना 4, 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद में जो है वो क्या है A23 है 1/2। ठीक है, -3 मोड बना लेता हूँ यहाँ -3 और यहाँ आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा यहाँ जे के जगह, इस तरीके से। और हल कर लेते, कितना आ गया -6 + 3 यानी कितना -3, बाहर निकला तो 3 और बटा 2 हो जाएगा बेटा, इस तरीके से। फिर उसके बाद में A24 निकाल लेते 1/2 इस तरीके से। ठीक है, तो -3 × 2 + 4 तो ये आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 3 दूना 6 -6 और +4 यानी कितना -2 बटे 2 यानी कितना आ गया 1, इस तरीके से। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये 2 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इस तरीके से। तो बेटा अब अगली लाइन जो है हमारे पास पंक्ति है वो क्या है A31 तो 1/2 -3 लिया यहाँ पर, ये मोड है -3 लिया है। ठीक है, आई के जगह फिर 3 आ जाएगा इस तरीके से और जे के जगह आ जाएगा 1। ठीक है, हल करते इसको, देखो -3 × 3 9 -9 + 1 कितना बचा -8 बटा 2 यानी डिवाइड करने पर कितना आ गया -4 आ जाएगा। फिर इसके बाद में बेटा A32 ले लेते 1/2 -3 × 3 और +2 आ गया। फिर कितना आ गया -9 में से 2 गया 7, -7 बाहर निकाला तो कितना आ गया 7 और बटा 2 आ जाएगा। फिर A33 तो ये आ गया 1/2 और यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ पर भी आ जाएगा 3। देखो 3 3 9 -9, 9 में से 3 गए 6। ठीक है, -6 बाहर निकला तो +6 और यहाँ पर आ गया बटा 2 तो ये आ गया बेटा 3, इस तरीके से। और ये आ गया आपका लास्ट A34 = 1/2 -3 × 3 और +4 = कितना हो रहा है यहाँ -9 में से गए 4 यानी 5, -5 बाहर निकला +5 और बटा 2, इस तरीके से। तो बेटा इस तरीके से जो है ये हम सारे मान हमने यहाँ निकाल लिए। ठीक है, अब जो है इसमें मैं मान रखते चले जाता हूँ एक एक बार एक एक जगह। तो देखो A11 के जगह पर कितना आ जाएगा 1, A12 के जगह पर कितना आ जाएगा 1/2, A13 के जगह पर क्या आ जाएगा 0। हाँ, अब जो है कौन सा आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट बेटा अगले वाला यहाँ का। ठीक है, तो ये जगह पर जो है वो कितना आ जाएगा 1/2 ऐसा करके। अब A21 ठीक है, तो A21 है हमारे पास कितना 5/2 तो ये आ गया आपका 5/2। A22 कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा 2। A23 जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो 3/2 तो यहाँ लिख देंगे हम 3/2। A24 ये वाला तो कितना आ जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा इस तरीके से। अब A31 पर चलते हैं तो A31 आ जाएगा बेटा यहाँ देखो ये माइनस माइनस ये बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा बेटा 8 आ जाएगा और ये भी प्लस में आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 4। A32 को लिखा जा सकता है कितना ये आ गया 7/2। A33 जो है वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और A34 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है बेटा, बोर्ड छोटा होने के कारण जो है वो हमने आंसर यहीं पर लिख दिया है। तो बेटा सेकंड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का aij बराबर से 2i - j हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और 3/4 का ही हमको जो है वो बनाना है।
तो पहला अवयव हम ले लेते हैं यहाँ A11, ठीक है, जैसा हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाया उसी तरीके से। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो इस फॉर्मेट में रखते हैं, 2 × 1, ठीक है, i के जगह 1 हो जाएगा, माइनस j के जगह फिर 1 हो जाएगा, और आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से। तो 2 एकम 2 में से 1 गया तो बेटा बचा 1, A12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 2 इस तरीके से। तो 2 × 1 = 2 -2 यानी कितना आ गया 0। A13, तो ये आ जाएगा 2 × 1 और -3, ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा इसके अनुसार। तो ये हो गया 2 एकम 2 -3 यानी -1, और यहाँ आ जाएगा बेटा A14, ठीक है, क्योंकि कॉलम कितनी है 4, तो पंक्ति तो जो है वो 3 बनेगी और कॉलम बनेंगे 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 × 1 और -4, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 -4 यानी कितना -2, इस तरीके से। ये पहली वाली जो है हमारी क्या बन गई, पंक्ति बन गई। अब यहाँ से हम दूसरी पंक्ति शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा A21 इस तरीके से, ठीक है, ये पहली पंक्ति। अब ये दूसरी पंक्ति हम लेके चल रहे हैं। पंक्तियाँ कितनी बनेगी 3 और कॉलम कितने रहेंगे 4, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो इसी फॉर्मेट में चलते, तो 2 i के जगह आ जाएगा × 2 और -j के जगह आ जाएगा 1, तो ये आ गया 2 दूनी 4 - 1 यानी कितना 3। फिर A22, तो ये आ जाएगा 2 पहले से है और यहाँ रखेंगे 2 और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा बेटा। अब आ जाएगा कितना A23, ठीक है, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे, ये लिया हमने 2 और i के जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और j के जगह 3 चला आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, इस तरीके से, ठीक है। अगला जो है A24, तो ये आ गया 2 × 2 और -4, तो ये आ गया 2 दूना 4 में से 4 गया 0। तो बेटा ये बन गई हमारी दूसरी वाली पंक्ति। अब तीसरी पंक्ति की तरफ हम चलते हैं, तो ये आ जाएगा A31, ठीक है, तो A31 इसी फार्मूले में, तो 2 × 3 और -j कितना है 1, तो 3 दूनी 6 में से 1 गया 5। फिर इसके बाद में A32, तो ये आ जाएगा बेटा 2 × 3 और -2, 3 दूना 6 में से 2 गया कितना आ गया 4, ठीक है। A33, तो ये आ गया 2 × 3 और -3, 3 दूना 6 में से 3 गया 3, और अगला आ जाएगा A34, 2 × 3 - 4, तो 3 दूना 6 में से 4 गया 2। और बेटा यहाँ पर जो आ जाएगा आपका जो आयु है वो इनको जो है आप पूरे क्रम से उतार लो। पहली कॉलम यहाँ पर, पहली रो जो है वो क्या बनेगी 1 0 -1 और -2 इस तरीके से। दूसरी बन जाएगी 3 2 1 और 0 ये वाली, और तीसरी बन जाएगी क्या 5 4 3 और 2, इस तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, निम्नलिखित में x y z के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ये एक इक्वेशन दिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है बेटा, अवयव से अवयव को बराबर दिखाया जाता है। जैसे ये A11 है तो ये इसके A11 के बराबर होगा इस तरीके से, ठीक है। अवयव से अवयव को बराबर दिखाएंगे, तो y किसके बराबर में आएगा 4 के, तो y बराबर से आ गया बेटा 4 इस तरीके से। अब z किसके इक्विवेलेंट रहेगा, तो वो रहेगा 3 के, क्योंकि ये अवयव कौन सा है, ये है अवयव 1 2, तो इसका ये A12 है, तो 1 2 A12 का A12 से मैच कराएंगे इस तरीके से। तो z का मान आ गया बेटा कितना 3 आ जाएगा इस तरीके से। और x जो है वो किससे मैच होता है 1 से, इस तरीके से, तो x का मान आ गया 1 इस तरीके से। ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा इस तरीके से। इसके बाद में जो है इसी का जो है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिया है, तो देखो x + y किससे मैच होगा 6 से, तो हम लिखेंगे x + y बराबर से 6, और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर 5 + z किससे मैच होगी, ये 5 से मैच हो जाएगी बेटा, ये वाला इससे, ठीक है। तो यहाँ z की वैल्यू सीधी मिल रही है आपको, 5 - 5 = 0,
तो z का मान तो आ जाएगा कितना 0। अब जो है एक्स वाई जो है वो 8 से मैच होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स वाई बराबर से कितना 8, और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वैल्यू ले लेता हूँ फिलहाल में, x इज इक्वल टू 8/y। ठीक है, और इसको रख देता हूँ कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपका क्या था, समीकरण नंबर 1 था इस तरीके से। और x की वैल्यू इसमें रख देता हूँ, तो x प्लस वाई, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/y और प्लस y, और बराबर से कितना हो जाएगा यहाँ 6, इस तरीके से। ठीक है, अब इस y का गुणा अंश को छोड़कर सब पद में कर दो, ये बन गया 8 प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर से हो जाएगा कितना 6y, इस तरीके से। 6y का अंदर पक्षांतर करके एक वर्ग समीकरण बना लेते, वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6y और प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इस तरीके से। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पर जो है देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, इस तरीके से। अब इसको कैलकुलेट कर लेते, देखो यहाँ पर कौन से मेथड लेते हैं, यहाँ हम ऑकलन मेथड लेते हैं। ठीक है, अगर या तो फिर गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, तो देखो ऑकलन मेथड से क्या हो जाएगा, 2y का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, यहाँ बचा ऑकलन करते 6y का, तो 6 बचेगा, बराबर से प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, माइनस 6 का वर्ग 36, माइनस 4a यानी 1, यहाँ 1 आ जाएगा, और c यानी हो जाएगा बेटा 8, इस तरीके से। तो 2y इज इक्वल टू -6 उधर पहुँचा देते, 6 प्लस माइनस, ठीक है, ये आ गया 36, और 8 का 8 और 8 चौक 32, तो बेटा यहाँ आ जाएगा 32। तो y बराबर से 6 प्लस माइनस रूट में 36 में से 32 गए 4, और बटा आ जाएगा कितना 2, इस तरीके से। y बराबर से 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2/2। अब गुणनखंड विधि से भी इसको कर सकते हैं बेटा, तो एक बार ले लेंगे प्लस, ठीक है, तो पॉजिटिव लेने पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 प्लस 2/2, 6 और 2 8/2, यानी 2 से डिवाइड किया 4, और माइनस लेने पर आ जाएगा बेटा कितना 6 माइनस 2/2, 6 में से 2 गया 4/2, 2 से डिवाइड किया तो आ गया 2, इस तरीके से। तो y का मान जो है हम यहाँ पर 4 ले लेते, ठीक है, और अब x का मान हमको निकालना है बेटा, तो x बराबर से कितना दिया है हमको 8/y, तो ये आ जाएगा 8/y, मान रख लेते हैं यहाँ 8, और बटा आ गया 4 यानी कि 2, इस तरीके से। इसी प्रकार से अगर y का मान हमने फिर क्या रख लिया 2 रख लिया, तो अब x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 8/2, यानी कितना आ जाएगा 4। इस प्रकार जो है x के जो मान हमको मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं 4 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, और y के मान क्या मिल रहे हैं हमको 4 और 2 मिल रहा है, और z का मान क्या मिल रहा है हमको 0। ये आपका आंसर होगा इस तरीके से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते। तो मैच करने पर यहाँ पर इक्वेशन बनेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर से 9, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है x प्लस जेड बराबर से 5, इसको बोलेंगे सेकेंड नंबर, और y प्लस जेड बराबर से हो जाएगा 7, और ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब गाइस तीनों से x y z के मान हमको निकालना है। तो देखो बहुत सरल है, मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ सबसे पहले, और एक क्या है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर से 9, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को देखो, x प्लस जेड है यहाँ, x और प्लस जेड, ये दोनों का योग कितना दिया है 5, y रह जाएगा, तो ये बनेगा बेटा 5 प्लस वाई बराबर से 9, और y बराबर से हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी 4, ऐसा करके। फिर से समीकरण 1 में चलते हैं हम यहाँ पर, देखो फिर से समीकरण 1 उठाते हैं, क्या दिया है x प्लस वाई प्लस जेड और बराबर से कितना है 9। अब सेकंड में चलते हैं, देखो y प्लस जेड, ठीक है, y प्लस जेड का मान कितना है 7, तो ये रहा बेटा y प्लस जेड,
तो इसके जगह रख देंगे 7 बराबर से 9, x बराबर से 9 माइनस 7 यानी कितना बचा 2। अब काय का मान बचा है बेटा। अब चाहिए हमको z। कोई भी एक इक्वेशन जिसमें z इन्वॉल्व है वो रख लो यहाँ पर, या तो फिर आपने x की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पर और y की भी वैल्यू निकाल ली है, तो आप फिर से समीकरण थर्ड को इस्तेमाल, एक को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर से 9। वैल्यू रख लो, x का मान आ गया 2 और y का मान हमने निकाला है 4, यहाँ 4 रख लेंगे, प्लस z बराबर से 9। तो z बराबर से 9, 4 और 2 6 का पक्षांतर किया तो z बराबर से आ गया बेटा 3। तो x का मान 2, y का जो मान है वो हमने निकाला है 4 और z का मान आ गया 3। ये आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो अवयव जहाँ रखा है उसको उस दूसरे आयु के अवयव से मैच करके यहाँ इक्वेशन बना लेंगे। जैसे a माइनस बी जो है वो मैच होता है -1 से, तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 2a माइनस बी, ये वाला मैच होता है 0 से, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से जो है पक्षांतर करके 2a बराबर से b कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से अगला है 2a प्लस सी इज इक्वल टू, ये 5 से मैच हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगा 3 और अगला हो जाएगा 3c प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 13 यानी 13। ये हो गया समीकरण नंबर 4 इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो है हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का मान निकाल लेते हैं। a अगर हमको प्राप्त हो जाता है तो यहाँ a रख के मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, a मिल गया तो c मिल जाएगा, c रखेंगे तो फिर d मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ। तो देखो हमने 2a बराबर से b निकाला है, यानी b की वैल्यू 2a है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो b की वैल्यू 2a है तो b इज इक्वल टू हमारे पास 2a आ गया और फिर जो है वो समीकरण 1 यूज़ कर लेंगे हम। तो समीकरण 1 से एक क्या है, a माइनस बी बराबर से -1। ठीक है, b की वैल्यू 2a है तो यहाँ मैं a रख दूँगा, b का मान रख दूँगा 2a बराबर से -1। सॉल्व किया, बड़ी राशि का चिन्ह -2a में से ये गया तो a बराबर से -1, माइनस माइनस प्लस और a का मान आ जाएगा बेटा 1। अब यहाँ पर जो है वो b का मान निकाल लेते, तो b बराबर से 2a था, b इज इक्वल टू 2, a का मान 1 हो जाएगा तो b का मान आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से a का मान आ गया 1 और b का मान आ गया 2। अब मान चाहिए हमको काय का, c का। तो हम चलते समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 जो है हमारे पास में क्या है, 2a प्लस सी बराबर से 5। ठीक है, यहाँ 5 रख लिया हमने। a की वैल्यू 1 है तो यहाँ ले लेते हैं हम a इज इक्वल टू 1 रख लेता हूँ मैं इसमें, 2 × 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस c बराबर से 5, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कितना आ गया 3। तो c का मान आ गया बेटा 3 और c जुड़ा है किसमें, d में। तो समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं यहाँ पर। तो समीकरण नंबर 4 से, ठीक है, तो 4 आ जाएगा हमारे पास क्या, 3c प्लस डी और बराबर से 13। ठीक है, c की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर 3, c का मान 3 है तो प्लस डी बराबर से 13, 3 3 9 प्लस डी बराबर से 13 और d बराबर से हो जाएगा 13 माइनस 9। 13 में से 9 गए, कितने बचेंगे 4, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे मान हमको बेटा यहाँ निकल गए। a का मान क्या है, 1 है, b का मान 2 है, c का मान 3 है और d का मान जो है वो 4 है। इस तरीके से ये आपका क्या होगा, और ये d का मान जो है बेटा ये आ गया 4, इस तरीके से।